यूरोप के देश फ्रांस में सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के विद्रोह का ज्वालामुखी सड़कों पर फूट पड़ा। बजट में कटौती के मुद्दे पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर फ्रांस के कई शहरों में भयानक प्रदर्शन शुरू हो गए। खबरों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राजधानी पेरिस से लेकर फ्रांस के अलग अलग शहरों में हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विरोधियों ने पूरे फ्रांस में शुरू हुए इस विद्रोह को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया। फ्रांस में सरकार के विरोध में शुरू हुए जनता के आक्रोश के पीछे वहां के बजट को सबसे बड़ी वजह माना गया, क्योंकि कुछ दिन पहले फ्रांस की संसद में वहां का बजट पेश किया गया था और बजट में पिछले साल के मुकाबले भारी कटौती की गई। फ्रांस की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए पेंशन पर कुछ तरह से रोक लगा दी गई। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं के बजट भी कम कर दिए गए, लेकिन फ्रांस सरकार का यह कदम वहां के लोगों को रास नहीं आया। दावा है लोगों के गुस्से की आग में वहां की लेफ्ट पार्टियों के नेताओं और इमैनुअल मैक्रों के विरोधियों ने भी घी डालने का काम किया। जनता एकजुट होकर सड़कों पर उतर आई और सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। इसके बाद तो फ्रांस की सड़कों पर कोहराम मच गया। गुस्से में आग बबूला हुए लोगों ने पुलिस की लाठियों और आंसू गैस के गोलों की परवाह नहीं की। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे के पोस्टर हाथों में लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। फ्रांस में सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग उस वक्त भड़की जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 24 घंटे पहले ही फ्रांस के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। इससे पहले 8 सितंबर को फ्रांस की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हार के बाद फ्रांसवा बायरो को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मतलब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद पूरा फ्रांस विद्रोह की आग में जल उठा। राजधानी पेरिस समेत फ्रांस के कई बड़े शहरों की सड़कें जंग का मैदान बन गईं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु के फ्रांस के प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सरकार के खिलाफ विद्रोह का ऐसा ज्वालामुखी फटा कि पूरे फ्रांस में हाहाकार मच गया। फ्रांस के अलग अलग शहरों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और सरकार के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को भगाने और सड़कों से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे लोग सिर पर मानो कफन बांधकर सड़कों पर उतरे हों। पुलिस की लाठियों और आंसू गैस के गोलों की परवाह किए बिना वो पेरिस समेत कई शहरों में सड़कों पर डटे रहे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई और चीख पुकार के बीच प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस के साथ भिड़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। फ्रांस की लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से शुरू हुए ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के दौरान राजधानी पेरिस में सब कुछ ठप करने की कोशिश की गई। प्रदर्शन के दौरान कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में सड़कें बंद कर दी, कुछ हाईवे जैम कर दिए, जिसकी वजह से कई घंटों तक गाड़ियां जैम में फंसी रहीं। सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। झड़प के दौरान जिसके हाथ जो लगा उसने उसी से पुलिस वालों पर हमला किया। पेरिस में एक जगह पर तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को घेर लिया। उन्होंने पुलिस वालों पर डस्टबिन उठाकर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पीछे से वहां पहुंची प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस वालों पर पेट्रोल बम भी फेंक दिया। पुलिस वालों ने बचने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, तब जाकर प्रदर्शनकारी पीछे हटे। ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी फ्रांस के गृह मंत्रालय के बाहर पहुंच गए। वहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ दंगा रोकने वाली टीम और पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। प्रदर्शनकारियों ने अचानक पुलिस टीम पर धावा बोल दिया। पत्थरबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन के जरिए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे लोगों ने साफ ऐलान किया कि फ्रांस की मौजूदा सरकार जनता के काम नहीं कर रही। फ्रांस में बीते 2 साल में लगातार बदलते प्रधानमंत्रियों ने जनता के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया, क्योंकि फ्रांस में 2 साल के अंदर 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर सेबेस्टियन लेकोर्नु ने शपथ ली। मतलब 2 साल में फ्रांस में 5 प्रधानमंत्री बदल गए। संसद के भीतर उथल पुथल, लगातार बदलते प्रधानमंत्री, बजट में कटौती और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ टूटते विश्वास से फ्रांस में विद्रोह का विस्फोट हो गया। पेरिस में सड़कों पर उतरे लोगों ने फ्रांस के सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों के घेराव की कोशिश की। गृह मंत्रालय की इमारत के पास प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी।
हालांकि वहां तैनात पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को जो मिला उसी से हमला बोला। एक पुलिस वाले पर तो प्लास्टिक का एक ड्रम गिरता दिखा। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्रालय के नजदीक एक दुकान के सामने इकट्ठा कम से कम 10 पुलिस वालों पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने डस्टबिन उठाकर पुलिस वालों पर दे मारा। पुलिस वाले एक कार के पीछे छिपकर किसी तरह अपना बचाव करते दिखे। डस्टबिन से हमला करने के बाद पीछे से वहां पहुंचे कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम भी फेंका। प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे फ्रांस के पुलिस वाले बेबस और लाचार नजर आए। ये सब कुछ हुआ फ्रांस के गृह मंत्रालय की इमारत के ठीक सामने।